बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजराइल और ईरान के बीच में जंग बंद हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। लेकिन इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इजराइल और ईरान में जो जंग बंदी का एग्जैक्ट टाइम था, सुबह के 7 बजे का बताया जा रहा है। लेकिन ईरान ने इजराइल के ऊपर आखिरी वक्त में जो हमले किए, उसको देखकर ऐसा लगा कि मानो किसी ने इजराइल की कॉपी करना शुरू कर दिए। इजराइल जो पैटर्न अपनाता है, जब भी कहीं पर सीज फायर होता है, लेबनान हो, गाजा हो, सीरिया हो, कहीं पर भी जब सीज फायर होता है तो आखिरी वक्त में, आखिरी मिनटों में इजराइल खतरनाक लेवल के हमले करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर ज्यादा से ज्यादा डेथ टोल बढ़ाए। वही किया ईरान ने। आखिरी के करीबन 5 से 6 मिनटों में ईरान ने 5 से 6 मिसाइल की वेव्स इजराइल के ऊपर दागी, जिसमें खबरों के अब तक के मुताबिक 11 की मौत हो चुकी है और दर्जन भर से ज्यादा घायल हैं। कुछ तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं, ये आखिरी हमलों की है। आखिरी वक्त तक तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कई एक्टिविस्ट के द्वारा कि ईरान इस सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि ट्रंप ने टाइमिंग रखी थी 7 बजे की सुबह के, ईरान ने हमले किए 7:30 बजे तक। यानी ईरान ने क्लियर मैसेज दे दिया कि हम किसी के बाप के गुलाम नहीं है, जो किसी के कहे मुताबिक, रखे मुताबिक टाइम के हिसाब से हम अपने हमलों को बंद करेंगे। अगर आपको याद हो तो आपके इस भाई ने कल की रिपोर्ट में आपको बता दिया था कि इजराइल और अमेरिका ईरान से कांटेक्ट कर रहे हैं सीज फायर करने के लिए। किनके द्वारा? अरब के देशों के द्वारा। अब रात जो ईरान ने हमला किया था कतर के ऊपर, वो एक प्री प्लान्ड हमला था। ईरान को जवाब देना था, क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका ने हमला किया तो हम तुम्हारे बेसिस को जो मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद है निशाना बनाएंगे। अब ईरान की नाक की बात थी, तो अमेरिका और कतर के जरिए अमेरिका ने मैसेज भिजवाया ईरान को कि देखो हम अपना ये बेस खाली कर दे रहे हैं, यहाँ पर तुम अपनी मिसाइलें दाग लो, गुस्सा निकाल लो और उसके बाद सीज फायर के लिए टेबल पर आ जाना। अरब के देशों ने भी समझाया। तो कल ईरान ने रात को हमला किया कतर के अंदर। देखने में ऐसा लग रहा था कि जंग अब और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ट्रंप थैंक्स करने लगे ईरान को कि ईरान ने हमें हमला करने से पहले बता दिया और हमने बेस को खाली कर दिया। जैसे लोग पागल हैं, जाहिल है, अनपढ़ है, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ये अपनी नाक बचाने के लिए एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ईरान ने बेवकूफ़ी की, जबकि अंदर ही अंदर ईरान को इन्होंने ही अलाउ किया था कि आप यहाँ पर हमला करके सीज फायर कर लो। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या जंग सच में बंद हो गई है, सीज फायर हो गया है? तो इस सवाल का जवाब आप खुद ही अपने आप को दे सकते हो। इजराइल और अमेरिका का ईरान के अंदर हमला करने का गोल क्या था, पर्पस क्या था? कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमें ख़त्म करना है। ईरान की जो मिसाइल प्रोग्राम है, बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह बनाई है, उनको हमें ख़त्म करना है। क्या ख़त्म हो गए? ईरान का यूरेनियम अभी तक सुरक्षित है जितना उन्होंने एनरिच किया हुआ है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्दो, जिस पर ट्रंप अलग ही नशे में नशा करके शायद बोल रहे हैं कि B2 बॉम्बर्स ने इस काम को मुमकिन बनाया, ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाया, इसीलिए ईरान घुटनों पर आया और उसने फिर सीज फायर किया। जबकि ईरान का फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी अभी तक लगभग सुरक्षित है। नातांज की बात अलग है, वो तबाह हो चुका होगा, लेकिन इस्फहान का भी अभी तक सुरक्षित है। इसके अलावा भी कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान के पास जो ठीक ठाक है और काम भी चल रहा है। ईरान का साफ कहना है कि हम यूरेनियम एनरिच अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जो एनरिच हो चुका यूरेनियम है वो अभी भी ईरान के पास है। मतलब ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के अब और ज़्यादा करीब हो गया है। तो इस हमले का, इस जंग का जो नतीजा था वो क्या हुआ? क्या इजराइल और अमेरिका मुंह की खाकर घर वापस आ गए? आपको मैं बताता चलूं, इस जंग का असली मकसद ना तो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना था, ना मिसाइल प्रोग्राम को, बल्कि ईरान की नफ्स को पकड़कर देखना था कि कितनी ताकत बाकी है। जैसे इजराइल और अमेरिका गाज़ा के अंदर देख चुके हैं कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ धड़ाधड़ लोगों को मार रहे हैं। लेबनान के अंदर कुछ नहीं है, जब चाहे तब बॉम्ब गिरा देते हैं। सीरिया में जब चाहे तब बॉम्ब गिरा देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी है नहीं जो वो जवाब दे सके और अपने आप को डिफेंड कर सके। लेकिन ईरान ने ये दिखाया है, जो अंदाज़ा और अमेरिका और इजराइल ने लगाया था उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर ईरान निकला है और उससे कहीं ज़्यादा डेडली अटैक्स ईरान ने इजराइल के अंदर किए हैं। अब इनको ये अंदाज़ा हो गया कि अगर इनसे लड़ेंगे तो नुकसान बहुत भारी उठाने पड़ेंगे। फिर इनके पीछे 2 सुपर पावर्स खड़ी हैं और कई सारी कंट्रीज़ खड़ी हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं। अगर जंग बढ़ती है तो रीजनल वॉर जब छिड़ेगी, उसमें नुकसान सबसे ज़्यादा अगर किसी का होगा तो वो इजराइल का। इतना होगा कि जड़ से ही साफ हो जाएगा।
इसलिए इस जंग को बंद किया गया है। अब आगे प्लानिंग कुछ इस तरीके से चलेगी कि ईरान के लिए कोई दूसरा सोल्यूशन निकाला जाएगा। अभी फिलहाल इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा कि सीज फायर तो हो गया है, लेकिन सीज फायर में कोई अग्रीमेंट, कोई शर्त या टर्म्स एंड कंडीशंस अभी तक नहीं रखी गई है, बस जंग को बंद किया गया है। अब आप खुद सोचो कि आनंद फानन में जंग को बंद करने की जरूरत क्या पड़ी। ईरान जंग बंद करना चाहता था, जाहिर है, लेकिन ईरान पहल नहीं करना चाहता था। वो सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। 6 महीने चले, 1 साल जंग चले, ईरान लड़ता रहता अपनी आखिरी सांसों तक, लेकिन उधर झेला नहीं गया। इसलिए आनन फानन में जंग को बंद करना पड़ा कि कहीं नुकसान इतना ज़्यादा ना हो जाए जो कभी रिकवरी ना हो पाए। आपको बता दूं, ये बात आपको अपने दिमाग में हमेशा डालकर रखनी है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर पूरी जनता सड़कों पर उतरी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का तख्ता भी पलट हो सकता था। जैसे ये दावे किए जा रहे थे कि ईरान का रिजीम चेंज होने वाला है, रिजीम चेंज करने की कोशिश जारी है। ईरान का रिजीम तो चेंज नहीं होता, लेकिन अमेरिका का ज़रूर हो जाता। और अमेरिका का रिजीम चेंज होना मतलब इजराइल की डोर कटी, और वो एक कटी पतंग की तरह हो जाता। कोई भी उसको लूट कर या तो फाड़ देता या अपने घर में सजा लेता। रिपोर्ट्स तो अभी और सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल कंक्लूजन यही है कि इजराइल और अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे नेक्स्ट लेवल के लिए, और ईरान अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा। अब ईरान की जो ताकत दुनिया ने देखी है, जो देश और जो लोग और जो नशे में रहने वाले लोग जानवर का खाकर, वो भी ये बात समझ चुके हैं कि ईरान इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ताकतवर है। उसका मुकाबला करना इतना ज़्यादा आसान नहीं। दुनिया की सुपर पावर भाई साहब घुटनों पर आ चुकी है, सीज फायर करके दुम दबा के यहाँ से भाग चुकी है। तो वही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने एक धमकी और दी है जाते जाते कि हमने जो लास्ट मिनट तक हमले किए हैं, उसके जवाब में अगले 12 घंटों के अंदर भी अगर इजराइल ने कोई हमला किया हमारे ऊपर, तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। भाड़ में गया सीज फायर। इस वीडियो में फिलहाल इतना था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।